नाजरीन, किसी भी जंग को जीतने के लिए हौसला, हिम्मत और क़ुव्वत दरकार होती है। आज पूरी दुनिया जिस मोहलक बीमारी से जंग लड़ रही है, इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। ये वायरस इस वक्त इंसानियत का दुश्मन साबित हो रहा है, जो बगैर किसी मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, अमीर व गरीब, सबको बराबर मौत के मुंह में धकेल रहा है। इससे जंग जीतने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया यकजुबान होकर लड़ रही है और इस जंग में हमारे फ्रंट लाइन सिपाही, हमारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी जानो माल और घर की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ करदा स्कीम, जिसे आयुष के नाम से जाना जाता है, ज़िला अस्पताल पुंछ से नोडल ऑफिसर कोविड-19 डॉक्टर खलीक अंजुम अपनी टीम के हमरा, जिसमें डॉक्टर मंजूर अहमद, डॉक्टर विमल और आज़म मीर शामिल थे, ऑल इंडिया रेडियो पुंछ तशरीफ़ लाए और आकाशवाणी पुंछ के अमला में इम्यूनिटी बूस्टिंग अद्वियात तकसीम की। इस सिलसिला में देखिए टॉप वायरल की ये रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया के बीच में उसने अपनी बाहें फैलाई हुई हैं, तो हमारा जो भारत है वो भी उसके गिरफ्त से पीछे नहीं है। तो जहाँ एक पुलिस डिपार्टमेंट या मैं कहूँ कि दूसरे जो मेडिकल वाले हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं लोगों को इससे दूर करने के लिए, वहीं आयुष जो है उसने भी अपनी भरपूर कोशिश की है और जगह जगह पर जाकर जहाँ पे ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि फ्रंट लाइन जो काम कर रहे हैं तो उनको ये जो है अपनी दवाइयाँ दे रहे हैं, आयुष के मुताबिक जो इन्होंने ठीक समझी है तो वो जगह जगह जाकर दे रहे। और आज आकाशवाणी पुंछ के प्रीमिसेस में भी अपनी पूरी टीम के साथ, जिनमें डॉक्टर खलीक अंजुम, डॉक्टर विमल शर्मा जी हैं, डॉक्टर मंजूर कुरैशी साहब हैं और काफ़ी सारी उनकी टीम जो है और यहाँ पे आई हुई है। और जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उसके साथ साथ जो हमारे मैं कहूँगी कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जहाँ पे गार्ड्स हैं, उन सबको भी यहाँ पे इन्होंने आके दवाइयाँ दी हैं। तो मैं आकाशवाणी पुंछ की ओर से आयुष डिपार्टमेंट का जो है धन्यवाद करती हूँ। आज ऑल इंडिया रेडियो के कैंपस में आयुष डिपार्टमेंट के लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कुछ दवाइयाँ लाए थे और इन्होंने पूरी ऑल इंडिया रेडियो के स्टाफ में वो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की। खासकर जो इस वक्त कोरोना का दौर चल रहा है तो हर कोई खौफ व हिरास में है। तो इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोकथाम करने के लिए ये एक इंतहाई अहम कदम है आयुष डिपार्टमेंट का। ये घर घर जाकर, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर और मुख्तलिफ़ मौक़ों में जाकर जो लोग फ्रंट लाइन काम करते हैं उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं और उनको एडवांस में ये दवाइयाँ देते हैं ताकि कोरोना वायरस से वो लोग महफूज रहें। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो आगे जाके गाँव में या मुख्तलिफ़ लोकेलिटीज़ में, कम्यूनिटीज़ में जाके पब्लिक के लिए काम करें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। ये आयुष डिपार्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, इसके लिए इनको शाबाशी। आज हमारे साथ मौजूद हैं नोडल ऑफिसर डॉक्टर खलीक अंजुम साहब। डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम पर रोशनी डालिए। देखिए, आज हमने जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ से पूरी कैंपेन चल रही है हमारी रियासत में, और उसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हम कई दिनों से हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पब्लिक से, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, हेल्थ के एम्प्लॉइज़ हैं, पीडीडी के हैं, बैंकर्स हैं, इस सिलसिले में आज यहाँ हम रेडियो स्टेशन पुंछ में पहुँचे थे और यहाँ के जितने एम्प्लॉइज़ हमारे ये जो सिक्योरिटी पे यहाँ लगे हुए हैं लोग और जो एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे, उन सबको हमने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली अद्वियात दी है। कोरोना वायरस का जो महामारी और वबा पूरी दुनिया में फैल रही है उससे प्रोटेक्शन के लिए, कि ताकि आपकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अद्वियात है ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप इस वबा से बच सकें। उसके साथ साथ हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। ये डॉक्टर मोहन सिंह, डायरेक्टर ISM जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उनकी क़यादत में चल रही है। ADMO पुंछ डॉक्टर गुलाम हैदर शाह साहब, हमारे इंचार्ज डॉक्टर मंजूर कुरैशी, डॉक्टर विमल, आज़म मीर, हम सभी पूरी टीम है हमारी। और उसके साथ साथ हमारे आयुष के डॉक्टर जो हैं वो मेंढर, पुंछ, मंडी, जगह जगह पे अद्वियात तकसीम कर रही है फ्रंट लाइन वर्कर्स को। हमारा मकसद यही है कि जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है लोगों से और वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लिहाजा उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, वो बचे रहें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम अवेयरनेस देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन को कैसे आपने उसके हदायत जो हैं उस पर अमल करना है, लॉकडाउन का पूरा पालन करना है। उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, अननेसेसरी घरों से बाहर मत निकलें, और अगर आप ऐसे बाहर जा रहे हैं तो मास्क, ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, और छींक आ जाए या किसी को खांसी है तो वो अपने आप को दूसरे से दूर रखे।
उसके साथ साथ घरों में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें ताकि इस वबा से हम बच सकें। इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में ये वबा के तौर पे फैल गया है, कोई वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है। और अगर हम इसके एहतियात नहीं करेंगे, लॉकडाउन से बहुत फ़ायदा हुआ है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस अभी तक नहीं है, लेकिन अगर ये हमारी थोड़ी सी गलती या लापरवाही से ये दोबारा इन्फेक्टेड हो सकती है और कम्युनिटी में ट्रांसफ़र अगर हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। ये हमारा आज का यहाँ आने का मकसद था और मैं समझता हूँ कि आवाम तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए। और अगर कोई एक और बात, अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है या कोई बाहर से आया है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। क्वारंटाइन में आके अपने आपको वॉलंटियरली बताना चाहिए, एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना चाहिए। और जो अननेसेसरी लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, उनको नहीं आना चाहिए किसी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी अस्पताल में जैसे अननेसेसरी कुछ लोग आ रहे हैं, एक हो सकता है आप ठीक हो, आपको थोड़ी बीमारी हो, लेकिन डॉक्टर को इन्फेक्टेड हो, खुदा ना करे, या कोई नर्स अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आप उससे इन्फेक्शन उससे भी ले सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि ये एहतियात करें, लॉकडाउन का पालन करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर हमारे जो डायरेक्टर है, स्टेशन डायरेक्टर साहब, उनका पूरे एम्प्लॉइज़ जो यहाँ पे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। टॉप वायरल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।